राक्षस अमृत से रहित हो गए। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने सारे राक्षसों को मार डाला, सारे राक्षस मारे गए। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग पर राजगद्दी पर बैठ गए। स्वर्ग पर फिर से देवताओं का राज्य हो गया। एक दिन क्या हुआ, जब सारे राक्षस मारे गए तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई कि देवताओं ने हमारे सारे शिष्यों को मार डाला। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित कर लिया और धीरे धीरे राक्षस फिर से बहुत सारे हो गए। राजा बलि गुरु जी से निवेदन करता है, गुरु जी अब मैं दोबारा राजगद्दी पर कैसे बैठूंगा। तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजन बलि, अगर तुम दोबारा राजगद्दी पर बैठना चाहते हो तो 100 यज्ञ करो, और जो 100 यज्ञ कर लेगा वो इंद्र की पदवी में बैठने का अधिकारी हो जाएगा। परमानेंट राज्य पाना चाहते हो तो तुम 100 यज्ञ करो। लड़ाई भिड़ाई करके राजा बनोगे तो सत्ता है आएगी चली जाएगी, लेकिन अगर वास्तव में राजगद्दी का सुख पाना चाहते हो तो सत्कर्म करो, धर्म से ही कीर्ति होती है। तो महाराज राजा बलि यज्ञ करने लगा और यज्ञ करते करते बोले, महाराज इसकी 90 यज्ञ पूरी हो गई। यज्ञों के प्रभाव से एक दिन दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र को श्राप लगा और इंद्र लक्ष्मीहीन हो गया, श्रीहीन हो गया। और इधर गुरुजी ने मौका देखा कि इंद्र स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके भाग गया है गुरुजी के भय से, गुरुजी के श्राप से। तो बोले, महाराज शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को आदेश दिया और राजा बलि फिर से स्वर्ग का राजा बन गया। लेकिन इसने यज्ञ करना बंद नहीं किया, 99 यज्ञ पूरे कर लिए। एकमात्र यज्ञ शेष था, परमानेंट राजा बन जाता। लेकिन महाराज देवता बड़े अद्भुत हैं। देवताओं ने जाकर के भगवान से निवेदन किया कि महाराज अगर एक यज्ञ राजा बलि पूरा कर लेगा तो हमारा राज्य जीवन भर के लिए चला जाएगा। तो भगवान ने कहा, मैं कश्यप और अदिति के यहाँ 52 रूप में अवतार लेकर के तुम्हारी रक्षा कर। इधर कश्यप और अदिति ने मिलकर के भगवान का यजन किया है और अदिति ने महाराज पयोव्रत किया है। पयोव्रत के करने से बोले, महाराज 52 भगवान आज कश्यप और अदिति के आंगन में प्रकट हो जाते हैं। बोले 52 भगवान की जय। 52 भगवान का प्रकट होता है और 52 भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माता भिक्षाम देहि, माता मैं तुम्हारी इच्छा क्या पूरी करूं। तो माता ने कहा, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, जब तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तभी मैं तुम्हें भिक्षा प्रदान करूंगी। इसलिए मेरे पुत्र देवताओं के लिए राज्य मांग करके लाओ। बिना युद्ध किए तुम मेरे पुत्रों के लिए राज्य वापस लाओगे तो मैं तुम्हें भिक्षा दे करके अपने मातृत्व बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो बोले, महाराज आज वटुक वामन राजा बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा है और 100वां यज्ञ पूरा होते ही राजा बलि स्वर्ग का परमानेंट राजा बन जाता। लेकिन महाराज 52 भगवान प्रकट हो गए और जाकर के राजा बलि के द्वार खड़े हो गए। तम बटु बावनम दृष्टा मोदमानाम महर्षय। जैसे ही महाराज 52 भगवान को देखा, राजा बलि आज 52 भगवान का स्वागत करने के लिए आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मानिकम करवाम ते। हे महाराज मैं आपका स्वागत करता हूँ। ब्रह्म ऋषि नाम तपा साक्षात मन्ने तुपैवर वपुरधरम। महाराज आप ब्रह्म ऋषि हैं, तपस्वी हैं, आप बड़े तेजस्वी हैं। बताइए मैं आपको क्या देकर के प्रसन्न करूं। यद यद वाटो वांछसी, तुम जो जो मांगोगे मैं वो तुम्हें निसंकोच प्रदान कर दूंगा। तो भगवान बोले, राजा कहने में तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ अगर मांग दो तो मुंह बना लेते हैं। बोले नहीं नहीं, हम ऐसे में नहीं है, आप जो मांगोगे। काम ब्राह्मण गाय मांगता, गौदान श्रेष्ठ होता है। तो बोले अगर आप गाय मांगोगे तो हम गाय दे देंगे।
कांचनम, अगर सोना मांगोगे तो स्वर्ण दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो बोले हम तुम्हें सोने का दान देंगे। गुणवद धाम मृष्टम तथा नपये मृतवा विप्रकन्याम, और अगर तुम्हें ब्याह करना हो तो हम कन्यादान भी कर देंगे, क्योंकि कन्यादान भी बड़ा श्रेष्ठ दान होता है। अगर हे ब्राह्मण देवता तुम्हारी विवाह की इच्छा हो तो हम अपने राज्य के ब्राह्मण की कन्या को तुम्हारे हाथों में देकर के कन्यादान भी कर देंगे। तो राजा बलि बड़ी बड़ी बातें करता है। भगवान बोले हे राजन बलि, तुम जो जो कह रहे हो वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो मेरे एक छोटे से संकल्प को पूरा कर दीजिए। बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है, इसलिए अगर तुम 3 पग भूमि मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा आशीर्वाद दूंगा। इसलिए तुम 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करो। तो राजा बलि हंसने लगे, बोले महाराज जितने छोटे तुम हो उतनी छोटी तुम्हारी डिमांड है। तुमने बहुत छोटा सामान मांगा। अरे मेरे द्वार पर तो बीघा 2 बीघा 10 बीघा जो मांगते मिल जाता, तुम तो केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। अरे महाराज 3 पग भूमि में तो कोई आसन भी नहीं बिछ पाएगा। बोले महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संतोषी होता है, इसलिए हम वही चाहते हैं जो हमें जरूरत है, हमें ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले महाराज संकल्प करो। तो राजा बलि संकल्प करने लगा, लेकिन शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि मेरा चेला भगवान के हाथों ठगा जा रहा है। तो अपने चेला को ठगते हुए गुरुजी नहीं देख पाए, तो गुरुजी ने अपने चेला को इशारा किया। अरे बोले हे राजा बलि जरा मेरे पास आओ। तो राजा बलि दौड़ करके गए। बोले गुरुजी क्या बात है? बोले जिसके सामने तुम संकल्प करने जा रहे हो क्या तुम जानते हो वो कौन है? तो गुरुजी से बोले राजा बलि कि महाराज हम तो नहीं जानते। तो गुरुजी बोले हम जानते हैं। तो चेला ने कहा बताओ कि कौन है? ऐसे वैरोचने साक्षात, हे वैरोचन नंदन राजा बलि, ये जो दान लेने के लिए बटुक ब्राह्मण बन करके आया है ये कोई बटुक ब्राह्मण नहीं है, भगवान विष्णु रव्या, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए इसको देने से मना कर दो। कश्यपादित्य रजातो, कश्यप और अदिति के यहाँ इसने जन्म लिया है। देवान हम कार्य साधिका, और ये देवताओं के कार्य करने के लिए आया है। तो राजा बलि ने जब सुना कि ये साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आया है भिक्षा मांगने के लिए, तो गुरु जी के चरण पकड़ लिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान। हे गुरुवर आज मेरे जीवन का बड़ा सुंदर सौभाग्य है, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं एक तरफ गोविंद खड़ा है। इसलिए महाराज आज आप मना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मैं आपकी बात मानता रहा, लेकिन आज मैं अपने मन की ही करूंगा। क्यों? बोले आज एक तरफ गुरु है और एक तरफ भगवान है। तो जिस गुरु ने मुझे भगवान का पता बता दिया, अब तो मैं भगवान को जरूर दान दूंगा, क्योंकि भगवान को दान देने से दान की शुद्धता हो जाती है। आज राजा बलि ने कहा गुरुजी चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊं, लेकिन अब मैं दान देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जान गया हूं कि मेरे द्वार पर साक्षात जगत का मालिक भिखारी बन करके आया है, इसलिए मैं दान दूंगा। और ऐसा कह करके महाराज जल का पात्र उठाया संकल्प देने के लिए। महाराज वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा। गुरु जी को बड़ी पीड़ा हुई कि संकल्प हो जाएगा तो मेरा चेला लुट जाएगा। तो जलालू की टोंटी में बैठ करके शुक्राचार्य आंख लगा करके पानी को रोक देते हैं। वामन भगवान एक कुसा उठा करके उस जलालू की टोंटी में डालते हैं और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है। भगवान ने कहा हे शुक्राचार्य अब तुम एक दृष्टि के हो गए, एक नजर से सारे संसार को देखो, क्योंकि तुम सदगुरु हो, और सदगुरु भी समाज में अगर भेद करेगा तो फिर शिष्य का कल्याण नहीं हो। इसलिए गुरु को तो शत्रु को और मित्र को समान देखना चाहिए। आज राजा बलि के ऊपर कृपा हुई और भगवान ने 3 पग भूमि में राजा बलि का सर्वस्व दान ले लिया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राजा बलि के ऊपर भगवान की कृपा हुई और राजा बलि
सुतल लोक के राजा बनाए गए। लक्ष्मी जी ने एक दिन आकर के राजा बलि को हाथ में राखी बांधी है और राजा बलि ने राखी के बदले नारायण भगवान को लक्ष्मी मैया को प्रदान किया है। बोलिए लक्ष्मी रमण भगवान की जय। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, वो यमुना जी को कारो कारो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे परसानी की चोरी। ब्रजधाम राधा झुके राजधानी लागे, महारानी लागे, पानी कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। अनिला लागे, अनिला लागे, यमुना जी को पानी लागे, यमुना जी को पानी लागे। कान्हा निज मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा निज मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार। कोटन रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। रूप रंगी छबीले पटरानी लागे, पटरानी लागे, पानी कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे से महारानी लागे, कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। अब समय कम है, फिर भागने लगोगे, इसलिए हम भी भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। महाराज बलि के ऊपर भगवान की कृपा हुई। आगे की कथा में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने रघुवंश की कथा सुनाई है। रघुवंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए। रघुवंश को ही सूर वंश के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही विशाल वंश है। खट्वांग दीर्घ बाहुष, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। हमने खट्वांगी की कथा पहले दिन सुनाई थी। खट्वांगाद दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् दुस्रवा अजस्ततो महाराज दशरथ। आज के महाराज दशरथ हुए। ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने मरीचि को जन्म दिया। मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया और कश्यप ने 16 विवाह किए। तो बोले महाराज कश्यप के बाद वैवस्वान हुए। वैवस्वान के वैवस्वत मनु हुए और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इक्ष्वाकु, कुची, विकुची, बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधमार, यमुनाश्व, मानधाता। इस प्रकार इनके वंश में भरत हुए। भरत के असित हुए, सगर हुए, असमंजस हुए, अंशुमान हुए
अंशमान के दिलीप हुए और दिलीप के भगीरथ हुए और भगीरथ ने सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए इस धरती पर गंगा जी का आवाहन किया। बोले भागीरथी गंगा मैया की जय। भागीरथ के पुण्य प्रयासों से इस धरती पर गंगा मैया का अवतरण हुआ। भागीरथ के वंश में कुकृत और कुकुत के वंश में रघु हुए, रघु के प्रबुद्ध हुए और प्रबुद्ध के संखण हुए, उसके सुदर्शन हुए, उसके अग्निवर्ण हुए, शीघ्रक हुए, मरु हुए, पृथुश्रवा हुए और पृथुश्रवा के अम्बरीश हुए। अम्बरीश का पुत्र हुआ नहुष, नहुष का पुत्र हुआ अयाति, अयाति का पुत्र हुआ नभग, नभग के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ के जीवन में अयोध्या का राज्य मिला और अयोध्या के राज्य में भगवान 4 रूप लेकर के प्रकट होते हैं। दशरथ के 4 पुत्र पैदा हुए। भगवान राम की कथा बड़ी पावन है। आइए एक श्लोक में भगवान राम की कथा को प्रणाम करते हैं। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पाली निकृणम सबुद्ध तरणम लंकापुरी दहनाम पश्चाद रावण कुंभकर्णम हननम इति रामायणम। भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ। जन्म के बाद भगवान ने बाल लीलाएं करी हैं। बाल लीला करते करते एक दिन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह गया पढ़ने रघुराई, गुरु में पढ़न गए रघुराई, अल्प काल वे व्यास हुआई, अल्प काल व्यास हुआई। आज महाराज भगवान गुरु जी के घर में जाकर के शिक्षा अध्ययन करते हैं। शिक्षा पा करके लौट करके आते हैं और लौट करके आते हैं। तब तक एक महात्मा है, उनको राक्षस परेशान करते हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो विश्वामित्र यज्ञ करना चाहते हैं, राक्षस यज्ञ पूरा नहीं होने देते। तो विश्वामित्र ने एक दिन ध्यान लगा करके देखा, पता चला भगवान का अवतार हुआ है। तो सोचा कि भगवान ही यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो भगवान को मांगने के लिए दशरथ के पास पहुंचे हैं और दशरथ ने कहा कि महाराज आपके आने का क्या कारण है। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन असुर मुझे सता रहे हैं, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र की आवश्यकता है, मैं राम को लेने आया हूँ। तो दशरथ बोले, हे महाराज, मुझे सभी पुत्र बड़े प्रिय हैं, लेकिन मैं सबसे अधिक राम से प्रेम करता हूँ। आप मुझसे मेरी जान मांग लें, मेरे प्राण मांग लें, मैं सब कुछ देने को राजी हूँ, लेकिन मैं आपको राम को नहीं दे सकता। मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो विश्वामित्र की भाव भंगमा बदल गई। बड़े क्रोधी महात्मा हैं। अयोध्या में ये तीसरी बार आए हैं। पहली बार आए थे तो उस समय राजा त्रिशंकु का शासन था। त्रिशंकु को अपने वैज्ञानिक प्रयोग में बैठा करके बोले, महाराज स्वर्ग में भेज दिया। और उधर इंद्र ने उसे जाने से रोक दिया। तो शरीर त्रिशंकु बीच में लटक गए। तो एक बार में त्रिशंकु के साथ ये व्यवहार किया। दूसरी बार विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे तो उस समय राजा महाराज हरिश्चंद्र का शासन था। हरिश्चंद्र को स्वप्न में दर्शन दिया और स्वप्न में राजा से भिक्षा मांग ली और स्वप्न में राजा ने भिक्षा में राज्य दे दिया। और जब सुबह हुई, राजगद्दी पर बैठा राजा, तो विश्वामित्र पहुंच गए। बोले, राजन मेरा दान मुझे वापस लाओ, आपने संकल्प लिया था। बोले, महाराज का? बोले, रात में स्वप्न में।
तो बोले महाराज स्वप्न में? बोले हाँ, दान तो दान होता है, आपने मुझे स्वप्न में दान दिया है, इसलिए अब ये राज्य मेरा हो गया, आप मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाइए। बेचारा राजा हरिश्चंद्र दर की ठोकरें खाता हुआ डोम के घर पानी भर के अपने जीवन का निर्वाह करता है। ऐसी कठिन परीक्षा ली है विश्वामित्र ने। महाराज हरिश्चंद्र का जीवन ऐसा बन गया, मरघट में जाकर के नौकरी करनी पड़ी। जो चक्रवर्ती राजा था वो मरघट में आज पहरेदार बन करके रहता है। पत्नी बिछुड़ गई, बेटे का शरीर जलाने की अनुमति नहीं है। आज तीसरी बार आए हैं जब दशरथ जी हैं, तो दशरथ जी जानते तो हैं कि ये बड़ा ही खतरनाक महात्मा है, अगर जरा सी गलती में नाराज हो गया तो बड़ा भयानक दंड दे सकता है। लेकिन फिर भी पुत्र मोह में आकर के दशरथ ने मना कर दिया। तो दशरथ ने जब मना कर दिया तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि कहीं विश्वामित्र नाराज ना हो जाए, क्योंकि विश्वामित्र ने मेरे साथ बैर किया तो मेरे 100 बेटों का वध कर दिया। तो आज वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ये महाराज इन महात्मा को मना मत करो, इन्हें अपना पुत्र दे दो, क्योंकि आपको पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुए हैं और ये महात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए आपके 2 बेटे मांगने के लिए आया है। आपके पास 4 बेटे हैं, यज्ञ ने जो तुम्हें दिया है तुम यज्ञ को प्रदान कर दो, इसलिए जो वस्तु जहाँ से मिली है उसकी रक्षा के लिए तुम 2 वापस कर दो, क्योंकि उसने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। तो बोले महाराज आज वशिष्ठ के कहने पर विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण देते हैं। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र अपने आश्रम में जाते हैं और रास्ते में ताड़का का उद्धार होता है, अहिल्या का उद्धार होता है, जाकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। यज्ञ पूरा होता है, राक्षस आक्रमण करते हैं, भगवान राक्षसों को मारते हैं और मारीच को ऐसा बाण मारते हैं कि 100 योजन समुद्र के पार चला जाता है। खरदूषण का श्रृंगार होता है। महाराज भगवान दिव्यतम लीला करते हुए विवाह करते हैं। विवाह के बाद भगवान को वनवास मिलता है और वन में शूर्पणखा भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा को लेकर के आती है। भगवान उसके नाक कान काटते हैं और शूर्पणखा जाकर के खरदूषण को बताती है कि खरदूषण, वन में 2 पुरुष आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है, उन्होंने मेरा अपमान किया। खरदूषण जाते हैं, भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान खरदूषण का संहार करते हैं। खरदूषण के मर जाने के बाद शूर्पणखा जाकर के रावण को बताती है। तो रावण ने कहा मेरे पास समाचार लेकर के क्यों आई हो? अरे तुम जाकर के खरदूषण को तो बता सकती थी। तो जाकर के कहती है महाराज मैंने खरदूषण को ही बताया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो रावण ने कहा खरदूषण मोशम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता। अरे शूर्पणखा, खरदूषण मेरे समान बलवान है और उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। अगर खरदूषण मारे गए हैं तो ये सत्य हो गया है कि भगवान का अवतार हो गया है। और रावण बड़ा त्रिकालक था। रावण ने सोचा कि प्रेम से भगवान से मैं अपने वंश का उद्धार नहीं कर पाऊंगा, प्रेम करूंगा तो केवल मेरा उद्धार होगा, अगर बैर करूंगा तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी उद्धार हो जाएगा। तो आज रावण ने बैर का रास्ता चुना है और मारीच का संग लेकर के सीता मैया का अपहरण करता है और घर में ला करके अशोक वाटिका में रख देता है। अब महाराज सीता का हरण हो जाता है। भगवान राम सीता की खोज में चलते हैं। जटायु का मिलन होता है, जटायु का उद्धार करते हैं। जटायु से मिलने के बाद भगवान सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी को दर्शन देते हैं
सबरी से पूछते हैं तो सबरी पंपापुर का रास्ता बताती है कि जाकर के पंपापुर चले जाओ, सुग्रीव से मित्रता करो। भगवान जाकर के सुग्रीव से मित्रता करते हैं। सुग्रीव ने शर्त रखी कि अगर तुम मेरे भाई को मार करके मेरी पत्नी को वापस दिला दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करूंगा। सुग्रीव ने सौदा कर लिया भगवान से। भगवान ने वाली को मार करके उसकी पत्नी को वापस दिलाया और सुग्रीव ने भगवान की पत्नी की खोज में अपने वानरों की सेना लगाई है। वानरों की सेना चारों दिशाओं में भेजी गई, लेकिन जिस तरफ लंका थी दक्षिण दिशा में, उस तरफ बोले महाराज जामवंत जी के साथ टोली बना करके अंगद, हनुमान आदि महाबलशाली वीरों को इकट्ठा करके भेजा है। हनुमान जी जाने लगे हैं तो भगवान राम ने एक मुद्रिका दी है कि सीता की खोज करने के लिए जा रहे हो तो ये मुद्रिका तुम्हें सीता से परिचय कराने में मेरी मदद करेगी। तो एक अंगूठी दी है। हनुमान जी उस मुद्रिका को लेकर के सीता की खोज में गए हैं। सभी अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, हनुमान जी चुप बैठे थे। तो जामवंत जी ने कहा, अरे वीरवान हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो? ये 100 योजन सागर सामने खड़ा है, तुम्हारे अलावा इसे कोई पार नहीं कर सकता। महाराज आज हनुमान जी विशाल रूप बना करके एक पर्वत पर चले जाते हैं। जाकर के पर्वत से एक छलांग लगाते हैं और सागर पार करने की यात्रा करते हैं। बीच में राक्षसों का संहार होता है। लंका में जाकर के लंकिनी का उद्धार करते हैं और लंकिनी जब जान जाती है कि अब भगवान का अवतार हो गया, लंका का उद्धार होने वाला है, तो लंकिनी ने कहा, प्रवेश नगर की जय शुभ काजा। ये महाराज अब तुम लंका में प्रवेश करो। हनुमान जी मच्छर का रूप बना करके मशक समान रूप कप धरे चल पड़े हैं। सारी लंका में खोज करी लेकिन सीता को कहीं नहीं देखी। जब सीता कहीं नहीं मिली तो घर घर में दर्शन करते हुए ढूंढते हुए गए, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो प्रात समय घटना घटी, विभीषण जागे राम नाम का सुमरन करने लगे। हनुमान जी ने देखा कि ये संत है, सज्जन से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, तो जाकर के विभीषण से मित्रता कर ली। विभीषण से पूछा कि मैं राम का दूत हूँ, सीता की खोज के लिए आया हूँ और मैंने घर घर में जाकर के देख लिया, सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तो विभीषण से पूछ बैठे कि सीता मैया कहाँ है? जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम। महाराज विभीषण ने एक जुगति बताई है। क्या जुगति बताई है? भगवान राम की पत्नी सीता को रावण ले जाकर के लंका में अशोक वाटिका में रखता है और उसके ऊपर माया का पर्दा डाल देता है, जिसके कारण पूरी लंका तो दिखाई देती है लेकिन अशोक वाटिका नहीं दिखाई देती। देखो हमने कहा था जब तक भगवान का जन्म ना हो तब तक नहीं जाना। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जैसा भगवान का व्यवहार करोगे वैसे ही प्राप्त होगा। 2 मिनट में हम इस राम कथा को विश्राम देते हैं और 10 मिनट के अंदर भगवान की कथा में हम जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। बोलिए
भागवत भगवान की जय। तो विभीषण ने ये युक्ति बताई है। बोले क्या युक्ति है? बोले जब तक सीता तुम्हें नहीं दिखाई देगी, जब तक कोई सौभाग्यवती स्त्री तुम्हें अपने मांग का सिंदूर प्रदान नहीं करेगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि लंका में कौन ऐसी स्त्री है जो मुझे अपना मांग का सिंदूर देगी। लेकिन हनुमान चले, खोज करने लगे। तब तक घटना क्या घटी, मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने उस समय एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसी पुत्र को जन्म दिया, रावण ने पुत्र की जन्म कुंडली देखी तो उसकी जन्म कुंडली में लिखा था कि इस पुत्र के होने से लंका का नाश हो जाएगा। तो रावण दौड़ करके आया और सुलोचना के पुत्र को छीन करके तलवार से काटने के लिए उसने तलवार उठा ली। इसको मार डालूं, कहीं इसके कारण लंका नष्ट ना हो जाए। तो बोले महाराज उसी समय रावण का तलवार मारना हुआ, उसी समय हनुमान जी का वहां से निकलना हुआ। तो हनुमान जी को उस बालक पर दया आ गई। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा और उसको ऊपर उठा लिया। तलवार नीचे गिरी और उसे लगा कि पुत्र मारा गया। रावण लौट गया। और जब रावण लौट गया तो बेटे को फिर से नीचे रख दिया हनुमान जी ने। तो सुलोचना बड़ी प्रसन्न हो गई हनुमान जी से। हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा महाराज आज आपने मेरे बालक की रक्षा करी है, इसलिए आप जो मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा हे माता, मैंने आपके बेटे की रक्षा करी है, अगर आप प्रसन्न हो तो आपका ये पुत्र आपसे कुछ मांगना चाहता है। क्या मांगना चाहते हो? बोले मैया आप अपनी मांग का सिंदूर हमें प्रदान कर दो। तो सुलोचना ने अपनी मांग का सिंदूर प्रदान किया। हनुमान जी ने उसको रख करके लंका की तरफ फूंक मार करके उड़ाया है। और जैसे ही फूंक मार करके उड़ाया तो वो माया का पर्दा हट गया और अशोक वाटिका प्रकट हो गई। अशोक वाटिका का दर्शन हुआ। हनुमान जी जाकर के अशोक वृक्ष में बैठ जाते हैं। रावण आता है, सीता को धमकाता है, लौट करके जाता है, त्रिष्ठा को आदेश देता है इसे 1 महीने के अंदर तुमने समझा नहीं पाया तो मैं इसे मार डालूंगा। त्रिष्ठा ने आज एक सपना सुनाया है। सपने वानर लंका जब। त्रिष्ठा ने राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने एक सपना देखा है, एक वानर आया, उसने सारी लंका को जला दिया और रावण को मार डाला है। लंका का राजा विभीषण बना है, इसलिए तुम सीता को कष्ट मत देना। राक्षसियां डर गईं और मौका देख करके हनुमान जी ने सीता को अंगूठी दी, सीता को परिचय दिया है। सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई हैं। सीता जी ने हनुमान से कहा कि पुत्र सारे वानर भालू तुम्हारी तरह हैं कि कुछ बलवान हैं, तो अपना अतुलित बल धामम हेम शैला वदे विशाल रूप दिखाया है और सीता को संतुष्ट किया। सीता जी से कहा भैया मैं भूखा हूँ। अशोक वाटिका के फल खाए हैं। राक्षस जब रोकने लगे तो हनुमान जी ने मारा है। सूचना मिली रावण को, अक्षय कुमार को भेजा। भगवान ने अक्षय कुमार का वध किया। अंत में मेघनाद आया। मेघनाद ने हनुमान को बंदी बनाया, रावण के सामने ला करके खड़ा हुआ। रावण के सामने हनुमान जी ने रावण को संदेश दिया है कि भगवान से बैर त्याग दो, सीता को लौटा दो। नहीं माना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका जला करके हनुमान जी पूंछ बुझा करके सीता मैया से मिल करके आए हैं। चूड़ामणि सीता मैया ने हनुमान जी को प्रदान करी है, क्योंकि चूड़ामणि हनुमान जी को इसलिए दी कि चूड़ामणि का प्रभाव था कि जिधर चूड़ामणि रहती थी उधर विजय होती थी। तो सीता इसी बात से चिंतित थी कि रावण मुझे हरण करके लाया है और चूड़ामणि मेरे पास है, ये जहाँ रहती है विजय उसी की होती है। तो हनुमान जी जब मिल करके वापस जाने लगे तो हनुमान जी को सीता मैया ने चूड़ामणि उतार करके दे दिए कि ये राम के पास पहुंच जाएगी तो राम की विजय निश्चित हो जाएगी। ऐसा मान करके सीता ने चूड़ामणि उतार करके दिया है। चूड़ामणि को लेकर के हनुमान जी वापस गए। राम ने लंका में आक्रमण करने के लिए समुद्र पर पुल बनाया है और युद्ध हुआ। युद्ध में बड़े बड़े वीर नायक मारे गए। मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया। अंत में रावण ने सारे वंश का नाश करा करके अपने जीवन को भी समाप्त कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। विभीषण राजा बने हैं और इधर
भगवान राम लौट करके अयोध्या आए हैं। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बोली राजा रामचंद्र सरकार की। आइए 2 बार भगवान का नाम कीर्तन और उसके बाद बड़ी ही सुंदर कथा भगवान के कृष्ण जन्म की। 10 मिनट के अंदर आपको भगवान के उत्सव में प्रवेश कराते हैं और सब लोग धूमधाम से आज के उत्सव में सम्मिलित होंगे। आइए 2 बार छोटा सा भजन, और जिनको भगवान कन्हैया को बुलाना है वो खड़े होकर के बुलाएंगे, क्योंकि बिना भाव के भगवान नहीं आता। इसलिए आप सब लोग आज कन्हैया को प्रेम से बुलाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। वो अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया। मतलब भगवान के आने की बड़ी जल्दी है। सब खड़े हो गए हैं, नाचना किसी की नहीं, खड़े हो गए सब। थोड़ा 5-10 मिनट और रुक जाओ, फिर आनंद लेंगे भगवान की बधाई में। अभी तो ताली बजाओ। मेरी चुराई बंसी बजा के, तेरे चुराया सैन चला के। मेरी चुराई बंसी बजा के, तेरे चुराया सैन चला के। लगिया से मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। लगिया से मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ मोरे पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया। ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया।
ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, तेरी बात चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बात चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी नाम वाला मिल गया, और पंख 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 वाला मिल गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब केवल 5 मिनट को बैठ जाओ। 5 मिनट में मोदी जी की जो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है उसमें बैठ के चलते हैं, वंदे भारत से है। बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। सूरसेनो यदुर्पति मथुरा वासनमपुरीम मथुरा च सूरसेना च विश्यान बुभुजेपुरा। मथुरा नाम की एक नगरी है, उसके राजा हैं महाराज उग्रसेन, और एक राजा है सूरसेन। सौरी नाम की नगरी है, बटेश्वर के नाम से जानी जाती है। बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन महाराज, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव, और महाराज उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। कंस की 7 चचेरी बहन है। कंस का एक चाचा है देवक, देवक की 7 बेटियां हैं। उन 7 बेटियों में 6 का विवाह हो गया है। सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हुई तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस से कहा, हे पुत्र अपनी बहन का ब्याह कर दो। तो आज कंस अपनी बहन के ब्याह के लिए लड़का ढूंढने के लिए चला। नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने पता बताया कि तुम सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ अपनी बहन का विवाह कर दो। तो सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ विवाह करने के लिए कंस जाता है, विवाह की बात तय करता है और विवाह की तारीख निश्चित करता है। समय आता है देवकी का विवाह होने के लिए। वसुदेव बारात लेकर के महाराज मथुरा में आते हैं। बड़े धूमधाम से विवाह होता है, और विवाह के बाद अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा आनंद मना रहा था। उसी समय बहन की विदाई के समय आकाशवाणी होती है, पति प्रकरणम कंसमाभास शरीर अष्टमो गर्भो अंतायाम बहिषे बुधा। अरे दुष्ट, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी बहन के 8वें गर्भ से एक संतान उत्पन्न होगी, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु जन्मताम वीर, तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज कंस भयभीत हो जाता है और अपनी देवकी बहन को मारने के लिए रथ से नीचे पटक देता है। लेकर के तलवार दौड़ता है, लेकिन वसुदेव ने देखा अभी अभी देवकी का विवाह हुआ है, अभी अभी ये विदा होकर के जा रही है, और इसका भाई इसे मारने के लिए तलवार लेकर के दौड़ा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिए कंस के, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? श्लाघनीय गुणासूरेर भवान भोज संस्करा। हे भोज वंश के प्रतापी राजा कंस, अगर तुम अपनी बहन को मारोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये कंस कितना कायर है, अबला स्त्री पर वार करता है। स्त्रियों पर वार करने से पुरुष की कीर्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए वीरों को कभी स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। मृत्यु जन्मताम वीरम देहेन सहजायते। हे महाराज कंस, जन्म और मृत्यु दोनों साथ पैदा होती हैं। जिस क्षण मनुष्य का जन्म होता है उसी क्षण उसकी मौत प्रकट हो जाती है, इसलिए जन्म और मृत्यु तो सभी के साथ लगी हुई हैं। तुम भयभीत क्यों हो? अगर तुम्हें देवकी के 8वें गर्भ से परेशानी है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ
देवकी के जितने भी संतानें होंगी मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ऐसा कह करके वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी की रक्षा करी। कंस ने देवकी और वसुदेव को ला करके अपने महलों में स्थान दिया। पहली संतान हुई, वसुदेव ने जाकर के कंस को संतान प्रदान करी। कंस ने उस संतान को लौटा दिया। नारद जी आए और नारद जी ने कंस को भ्रमित कर दिया, कौन आठवां है कौन पहला है ये विचार नहीं कर पाया, तो कंस ने उस संतान को मार डाला। एक संतान मार डाली, दो संतान मार डाली। इस प्रकार कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में भगवान के सहयोगी शेषा अवतार बलराम भगवान का आगमन होता है। शेषा अवतार 7वें गर्भ में आए, योग माया को आदेश दिया। योग माया ने देवकी के गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और रोहिणी मैया ने बलराम भगवान को जन्म दिया है। षष्ठी का दिन है और भादव का महीना है। भादव की षष्ठी के दिन बलराम भगवान का जन्म होता है, हल छठ के दिन। और भादों की रात्रि का समय है, काली रात्रि है, कृष्ण पक्ष का महीना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में भगवान का आगमन होता है और भगवान आकर के कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं। देवकी और वसुदेव ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया है, महाराज इस अद्भुत रूप को देख करके देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए। देवकी और वसुदेव ने उनका स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद भगवान ने निवेदन किया, क्या चाहते हो? बोले महाराज बालक बन जाओ। भगवान बोले बालक बनूंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे रक्षा करेंगे? हमारे हाथों में तो बेड़ियां पड़ी हैं। भगवान ने कहा तुम मेरे बालक बनने के बाद मुझे स्पर्श करना तो तुम्हारी बेड़ियां खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। मुझे लेकर के गोकुल चले जाना और गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के आना और उसके बाद जो होगा मैं संभाल लूंगा। भगवान बालक बने। बालक बनते ही वसुदेव ने स्पर्श किया, बेड़ियां खुल गई। भगवान को सूप में धारण करके आज चल पड़े हैं। पहरेदार सो गए और बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। भगवान ने जाकर के वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर के कन्हैया को रख दिया है। वहां से एक कन्या को जन्म हुआ है, उठा करके लाए हैं। कन्या आते ही रोना प्रारंभ करती है और रोती हुई कन्या की खबर सुन करके कंस आता है। कंस उस कन्या को मारने के लिए दौड़ता है। देवकी पकड़ लेती है, अरे भैया ये तो बेटी है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन वो दुष्ट इस संतान को छोड़ने के मूड में नहीं है। महाराज उसने उस कन्या को पकड़ा है और पकड़ करके जैसे ही फेंकना चाहता है, दीवार में पटकना चाहता है, वो कन्या महाराज अष्टभुजा रूप लेकर के उसके हाथ से छूट करके महाराज प्रकट होकर के दर्शन देती है और कहती है, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो प्रकट हो गया। ऐसा कहकर के वो माँ भगवती जगदम्बा विंध्याचल पर्वत की ओर चली जाती है और विंध्याचल पर्वत में जाकर के अपना स्थान बनाती है। उसका नाम विंध्यवासिनी मैया पड़ता है और यहाँ भी विंध्यवासिनी मैया का स्थान है। बोलिए मैया विंध्यवासिनी मैया की जय। आज विंध्यवासिनी मैया घोषणा करके जाती है, रिदुष्ट तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कंस भयभीत है और उधर नंद के यहाँ बड़ा सुंदर दिव्य उत्सव होने लगा। नंद को खबर लगी कि नंदरानी ने बालक को जन्म दिया है। महाराज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और यमुना में जाकर के स्नान करते हैं और बड़ी सुंदर पगड़ी पहन करके सुंदर श्रृंगार करके आज ग्वाल वालों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ बधाई बजाने वालों को बुला लो। ग्वाल वाल दौड़ करके जाते हैं। आज नंद के द्वार पर बधाई बजती है।
बोलिए नंद के लाला की जय। आइए भगवान के जन्म उत्सव की बधाई। और अगर झांकी बनाई हो तो बच्चे की झांकी ले आए, नहीं बनाई है तो भगवान का दर्शन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुंदर झांकी आ रही है, आप सब लोग बैठे रहेंगे और भगवान की बधाई का आनंद लेंगे। उनके पैर पूजन करके आज का प्रसाद लेकर के ही कर जाएंगे। कल माखन चोरी की लीला होगी और गोवर्धन पूजा होगी। कोई खड़े नहीं हो, सब लोग बैठे हैं। भगवान को कल 56 भोग लगेंगे। सभी लोग अपने अपने घर से भगवान को कुछ खिलाने के लिए कुछ ना कुछ भोग प्रसाद जरूर लाइएगा। और यजमान तो 56 भोग लगाएंगे ही, इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने घर से जो जिसकी इच्छा हो वो प्रसाद लेकर के आए। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए भगवान का स्वागत करें बैठे बैठे सभी लोग, फिर बधाइयों का आनंद लेंगे। भगवान आए हुए हैं, सभी लोग स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हरि बोल। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी लोग भगवान का स्वागत करें। बैठ जाओ तो बड़ा आनंद आएगा मेरे भाई बहन। बैठ के आनंद लो, फिर बधाई में खड़े हो जाना। बड़ी जल्दी बची हुई कोई भी फूल नहीं फेंकेगा। फूल नहीं फेंको मेरे भाई बहन। उसकी आंखों में चले जाएंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? केवल प्रणाम कर लो। छोटा बच्चा है, इसलिए मैंने कहा था बैठ जाओ सब। बैठे बैठे दर्शन करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। बाल स्वरूप भगवान कोई फूल नहीं की। फेंकेगा मानने के लिए। ठीक है, बैठ जाओ। जिनको पैर पूजन करना हो वो आकर के केवल पैर में ही फूल डालेंगे, चेहरे में नहीं डालेंगे। अब बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। बड़ी अच्छी माता है, बैठ जाओ। मगी डोले नैया जाओ कृष्ण कन्हैया। मगी डोले नैया जाओ कृष्ण कन्हैया। अब निवेदन है सभी लोग बैठ जाए, फिर हम देखेंगे किन को डांस आता किन को नहीं आता। ऐसे खड़े होने से कोई फायदा नहीं। बैठ जाओ सभी लोग। तो फिर देखते हैं कितनी माताएं बधाई लाई है हमारे लिए, ये ऐसी के लिए आई है। जरा बैठ जाओ। फिर नाचना अपने स्थान पर कौन नाच पाता है, जरा देखें इस गांव में कितना अच्छा डांस होता है। बैठ जाओ पहले माताएं, बड़ी प्यारी माताएं। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ। फिर बधाई सुनाएंगे आप लोगों को, ये तो आरती करवा देंगे। इधर तो खड़ी बिल्कुल आप लोग होने ही नहीं, साउंड वापसी खत्म हो जाती है। ठीक है, पीछे जाओ ना जाओ। सीढ़ी से ले जाओ। आइए सभी लोग बधाई में सम्मिलित हो। सीढ़ी
चले जाए। अरे भाभी रख लो, तुम भी रख लो भाभी। मम्मी पापा आओ। सीधा दे जा भाई, पीछे आप पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अब कन्हैया को कहाँ ले जा रहे हो? अभी और घुमाना। एक जगह रख दो, जिनको पूजन करना हो वो आकर के कर लेंगे। वही तो, एक जगह रख दो आप लोग, और जिनको पूजन करना होगा वो करें। बैठ जाओ सभी माता में, और इनको पीछे करो, बच्चों को पीछे करो। डांस आता है तुम्हें? जिन्हें डांस आता है वो आगे। बोले बाके में हरिलाल की जय। इधर नाचेंगे लोग, फिर पूजा नहीं कर पाएंगे। इधर रख लो भैया भैया, हाँ, इस तरफ रख लो। तो जिनको पूजन करना होगा वो एक तरफ करते रहेंगे। आइए बधाई में समय ऐसे आ जाओ। उस तरफ चले जाओ। तो बधाई में तैयार हैं सभी लोग? सुनाई जाए बधाई। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बधाई का स्वागत करेंगे। ओ जसुदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जसुदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जसुदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 ढोल के बजाए दो हमें तो। नगाड़ा बजाए दो हमें तो। ऐसे नहीं मेरे भाई बहन, अभी खड़े होने के लिए कह तो सब हो जाएंगे। अब आप दिखाओ, ऊपर हाथ करके तो दिखाओ कौन कौन भगवान के लिए आया, कौन नहीं आया। देखो तो सभी लोग हाथ ऊपर करके तालियों सेवा करेंगे। और लगना चाहिए कि आज आपके पावन ग्राम में भगवान का प्राकट्य हुआ है। सभी लोग ताली की सेवा। तो जिन्हें नाचना आता है वो नाच सकता है। नाचने में भी बड़े फायदे हैं मेरे भाई में। पहला फायदा बता दूं, बुढ़ापे तक कमर में दर्द नहीं होगा जो भगवान के दरबार में नाचेगा। इसलिए नाचने में भी बड़े फायदे हैं। तो सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जसोदा मैया बधाई लुटा रही हैं। इधर लूटने के लिए आए हैं ना सब, आप भी लुटाओ, सबको आनंद आएगा। या सज गज के सब सखियाँ गावन लगी बधाई। सज गज के सब सखियाँ गावन लगी बधाई। नगाड़ा नगाड़ा तो बजाए दो मैं तो। बजाए दो मैं तो। साउंड की तरफ से अलग हो जाए, पीछे हो जाए आप लोग, हमारे ऊपर आ जाएंगे। चलो जाओ पीछे से, है बिल्कुल आगे। हाँ ये देखो बधाई दे रही है, क्या नाम है, सालू। सबसे पहले कलाकारों को बधाई दी है हमारी सालू ने। इक्यावन कुछ मिल रहा है, हम देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन देता है। तो सभी लोग ताली की से सुनो, वो ताली ना बजाए उनको उनके अगल बगल वालों की कसम है। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं।
और अब भाइयों में से 101 मुस्कुराएं बधाई की तौर पर आई। बहुत बहुत धन्यवाद है, जोरदार तालियां बजा दीजिए बधाई देने वालों के लिए। हमें हर का बोलूंगा थोड़ी देर में क्या हुआ और क्या मंगल साज सजाए सखी मैया के गंगे आई। मंगल साज सजाए सखी सब मैया के गंगे आई। युग युग जीवे लाल तिहारो यह आशीष भाई। युग युग जीवे लाल तुम्हारा यह आशीष गाई। नंगाड़ा नंगाड़ा बच्चा जो मैं तो नंगाड़ा ये बच्चा जो मैं तो पीछे वाले सोच रहे होंगे कि भैया हमें कम देख रहे हैं, हमें सब दिखाई दे रहा है कौन बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा। तो जो नहीं बजा रहा वाकई में हरि की कसम है, ताली ऊपर हम सब लोग सेवा करते हैं। कभी ये सभी को सुनाओ नाचो गाओ धूम मचाओ। कभी ये सभी को सुनाओ नाचो गाओ धूम मचाओ। नाचो गाओ धूम मचाओ। गाओ रे गाओ रे गाओ रे जय जयकार बधाई बाजे गोकुल में। गाओ जय जयकार बधाई बाजे गोकुल में। 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 नाचो रे नाचो नाचो जय जयकार बधाई बाजे गोकुल में। नाचो रे नाचो जय जयकार बधाई बाजे गोकुल में। अच्छा ये बताओ आनंद आ रहा है? हाथ ऊपर करके बता दे एक बार आनंद आ रहा है तो हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए हो ला 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 तो बलराम भैया है तो बलराम भैया क्या दिख रहे हैं? सभी लोग थाली खाने पकड़ते हुए और क्या चलो चले नंदे बाबा के द्वारे। चलो चले नंदे बाबा के द्वारे। बाबा के द्वारे जगुदर के द्वारे। बाबा के द्वारे जगुदर के द्वारे। आनंद 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 भयो है बधाई बाजे गोकुल में। 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 नाचो रे नाचो जय जयकार बधाई बाजे गोकुल में। नाचो रे नाचो जय जयकार बधाई बाजे गोकुल में। सभी लोग गाते हुए गाते हुए ये बात और बता दो थोड़ा साउंड की तरफ से लग जाओ भैया प्लीज। वापसी नहीं आ रही है साउंड की तरफ से तो बिल्कुल लग जाओ आप लोग।
बोलिए भागवत भगवान की जय। अब किसी को जल्दी नहीं है, कोई नहीं जा रहा। और निवेदन है जो जा रहे हैं वो प्रसाद लेकर जाएं। बस 2 मिनट में आरती करेंगे और सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल गिरिराज पूजन होगा, भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगेगा, तो सभी लोग, पूरे ग्राम के लोग, सभी लोग पधारे। 56 भोग का प्रसाद मिलेगा। जो लोग अपने घर से भगवान को कुछ लाना चाहें तो जिसकी जो मर्जी हो वो प्रसाद लेकर के आएगा। आइए आरती करेंगे। हमारे परीक्षित जी आ जाएं, आरती के लिए सभी परिवार के लोग आ जाएं। और निवेदन है जो जा रहे हैं भक्तगण वो कृपया प्रसाद लेकर जाएं। बस 5 मिनट में आरती होगी। 5 मिनट में आरती हो जाएगी। आप सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं, खाली हाथ नहीं जाया जाता, इसलिए हमारे परीक्षित जी आगे आ जाएं, आरती करेंगे। उसके बाद करते रहना भगवान का पूजन। खड़े हो जाइए सभी लोग। हरि ओम। हम ले लेंगे, ले आओ इधर, आरती करो जब तक। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चचो सूर्यो जायतः श्रोता द्वाय प्राण मुखाद अग्निर्जाय। पहले आरती कर दो, बाद में सबको बधाई देना। श्री